लेकर शिकार खेलते समय प्रसेन को एक शेर ने मार डाला और वो मणि को लेकर के मुंह में दबा करके जंगल में अंदर भाग गया। तो जंगल में जामंत जी रहते थे, तो जामंत ने शेर को मार दिया, उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए। मन में सोचा थोड़ा प्रकाश ही होता रहेगा। अब 4-6 दिन हो गए, प्रसेन घर नहीं आया। तो सत्राजित के दिल में एक बहम पैदा हो गया। सत्राजित मन में सोचे लगा कि एक दिन जब कन्हैया के दरबार में हम मण लेके गए थे तो हमने मण कन्हैया को नहीं दी थी, तो लगता है कन्हैया ने हमारे भैया को अकेला पा करके मार दिया और वो मण उससे छीन ली। सत्राजित के दिल में ये बात बिल्कुल फिट बैठ गई कि कन्हैया ने हमारे भैया को मारा। तो एक दिन इनकी पत्नी पूछने लगी, महाराज प्रसेन जब से गए तब से लौट के नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो सत्राजित बोले, हमें पता तो है लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओ? कि हम तुम्हारी पत्नी नहीं है। बोले, हम इसलिए तो तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम्हारी पत्नी हो। मतलब अगर समाज में तुम्हें सम्मान प्यारा है, अगर समाज में तुम्हें इज्जत प्यारी है, इज्जत चाहते हो, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। किन बातों का? तो सच्चा बोले, सुनो, अपने घर की झंझट में और कोई पंचा बुलाना ठीक नहीं। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है समाज में तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। और चुगल खो रही यदि पिटे कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। ये बातें हमेशा ध्यान रखना। देखो और सुनो, बेटी चाहे की तनु प्यारी होए, बेटी चाहे की तनु प्यारी होए, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। और लड़का चाहे की तनु प्यारो होए, बाय सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और सुनो, भैया जाए कि तनु मेरी होई, भैया जाए कि तनु मेरी होई, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। और औरत चाहे कि तनु प्यारी होई, हर बात बताना। कहने लगे, अगर तुम्हें समाज में इज्जत प्यारी है तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। भैया चाहे कितनो बेरी होए, बात भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कितनी प्यारी होए, बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही, और ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात की क्या, और पानी भी नहीं समाता है। चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो और चाहे ना पढ़ी हो, अगर जे कोई बात सुन ले, जो ले चाचे से कहे ना लेती तो ले ना इन्हें नींद आए ना रोटी अच्छी लगे। अगर तुम्हें गांव में पूरी बात फैले हुए है, 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जोर कह दियो काव से कही हो ना, फिर देखो संजाल पूरे गांव में डंडोरा ना पिटो फिरे। अगर जे कोई बात सुन ले, जो ले कहे ना लेती तो ले काटत रहा। तो सत्राजित बोले, हम इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे। तो पैर दबाए रही, अति छुटक के बद दूरी लगी, बोली तुम्हारी किस्म करे खाता वो तो फांसी लगाए। अब ऐसे घर में रात से फायदा ही का, घर में कोई बात ही नहीं मालूम पड़े। तो बोली तुम तो नाराज हो गई। सुनो, ये बात कहना किसी से नहीं, बड़े घर की बात है। न गाय बने, न कहे बने, न रोए बने। बोले बता, हम कहूँ का सर कहे बता। बोले सुनो, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया।
और वो मरे से छीन ली। जो जब बात कही तो रोवन लगी, बोली तुम्हारी किस्म करे खातम कबू का से कहे ना कहे तुम सोई जा। अब ये तो सोई गई। उन्हें पूरी रात नींद ही ना आई, करवटी बदलती रही, भगवान कब सवेरो होए कब सवेरो होए, और सवेरो हुई ना पाता से पहले बगल भाई घर में कूद पड़ी। ओ बोली ते किस्म तो से ऐसी आत्मा मिली है, कोई बात छुपाई ना जात। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए। आज हमने बड़ा मुसीबत से पूछ पाई, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, अब वो मरे उससे छीन ली। आए बेभागी भी अपने बगल भाई घर में, बेभागी भी अपने बगल भाई घर में। सुबह से शाम नहीं भाई, घर घर में चर्चा होने लगी, अन्याय कर रहा है द्वारिका का राजा जो प्रजा को लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया ने मन में सोचा हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में कलंक लग गया। अब प्रसेन का पता लगाने के लिए भगवान चले वहां, 1500 जवान साथ लिए। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। जवानों को साथ लिया, वन में गए तो प्रसेन की लाश मिली। थोड़े और आगे बढ़े तो एक शेर भरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो भगवान जवानों से बोले काम करो, तुम इस गुफा के द्वार पे खड़े हो जाओ। वो एक नहीं बल्कि 1 महीना तक मेरा इंतजार करना, हम इस गुफा में अंदर देख के आते। गुफा में अंदर क्या है? अब भगवान जब गुफा के अंदर घुसे, क्या देखा? गुफा का द्वार तो बहुत छोटा है, लेकिन अंदर एक महल बना है, बहुत लंबा चौड़ा महल। ऐसा ही नहीं, अंदर था एक विशाल भवन, और जिसमें एक लड़की पड़ी भई, उस लड़की के ही अपना में वो सुंदर बनती धरी भई। कन्हैया ने देखा गुफा का द्वार तो बहुत छोटा है, लेकिन अंदर भवन बना है, महल। एक पालना लटक रहा है, उसी पालना में एक लड़की सो रही है, मड़बही लटक रही। कन्हैया को देखा तो लड़की चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, तो कन्हैया में और जामवंत में युद्ध छिड़ गया। और ये कन्हैया जामवंत में युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि 27 दिन लगातार चला। वहां जब घूसा दिया जामवंत के भगवान ने, बेहोश हो गए। होश आया तो कन्हैया के पैर पकड़ लिए और बोले प्रभु बड़े दिनों का इंतजार कराया। ये कौन थे जामवंत? ये जामवंत त्रेता वाले थे। जब लंका पे विजय पाकर के राम लौट रहे थे तो राम ने पूछा भैया लड़ाई से किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे? बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए, लेकिन बूढ़े से जामवंत तो बोले महाराज अभी हम लड़ना चाहते हैं। तो बोले काम करो, अभी हम मर्यादा के बंधन में हम खुद आएंगे और खुद ही तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाएंगे। तो बोले प्रभु काहे को मुसीबत उठाई, क्यों आए? तो जवाब दिया इस मणि को हमें दे दो, इस मणि के पीछे हमें कलंक लग गया है। तो जामवंत बोले प्रभु मणि ले जा, मणि वाली भी ले जा, मतलब तुम हमारी बेटी जामवंती से शादी कर लो। तो दूसरा इनका विवाह हुआ है जामवंत की लड़की जामवंती के साथ, और वो मणि सत्यजित को दे दी। तो सत्यजित मन में सोचने लगा हमने तो कन्हैया को कलंक लगा दिया, मेरे भैया को तो शेर ने मारा था, अब मैं क्या करूं? तो उसने शर्म की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ कर दी। अब हो गई 3, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा। इनका चौथा विवाह हुआ है सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ। 5वीं शादी इनकी हुई मित्रविंदा के साथ। 6वां विवाह हुआ शीलभद्रा के साथ, और 7वां इनका विवाह हुआ सत्या के साथ, और 8वीं इनकी शादी हुई है लक्ष्मणा के साथ। अब 8 औरतें हो गई ये। अब क्या हुआ? इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसने मन में ये फैसला किया कि हम अपने जीवन में
20,000 लड़कियों से शादी करे, तो उसने धीरे धीरे 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। सबने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की है। तो भगवान उस राक्षस का वध करते हैं और लड़कियों को बाहर करते हैं। बोले अपने अपने घर जा। तो लड़कियां बोली महाराज हम अपने घर नहीं जाएंगे, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो सबको द्वारका में लाए और बड़ा विधि विधान के साथ सबके साथ शादी की भगवान। और कितनी हो गई? 16,108। सबके एक एक लड़की पैदा भई और 10-10 लड़का पैदा हुए। बहुत लंबा परिवार भगवान का। कितने लड़का हुए? 1,61,080। 1,61,080 लड़का और 16,108 लड़कियां और इतनी घर में औरतें। लगा अंदाज के गांव बसत हो है। तो आज के नरों से एक नारी नाय समारी जाते। कितना अंतर आ गया, कितना फर्क है। आज के नरों से वो एक नारी नाय समारी जाते और उए श्याम सुंदर के 16,108 नारी है।